चाह रहे हैं कि पटना प्रदूषण मुक्त हो, लेकिन एक तरीके से हो, हमारा भी रोजी रोजगार चले। कोरोना का जो मार पड़ा है, हम लोग अभी पुराना कर्ज भी नहीं दे पाए हैं। खाली ऑटो चलता है डीजल पे कि और भी गाड़ी डीजल पे चलता है? हमारे देश के सबसे अमीर बैंक में से एक ने हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति अडानी के 12,770 करोड़ के कर्ज को माफ कर दिया था। सब्सिडी हमारा बंद है। सरकार ने घोषणा किया था कि जो सब्सिडी देंगे, अगर सीएनजी कन्वर्ट कराइएगा तो सब्सिडी सरकार दे नहीं रही है। 30 से 40 हज़ार रुपया फाइन लिया जा रहा है। अच्छा। जो गरीब आदमी देने में सक्षम नहीं है। स्क्रीन पर आप अभी जिन लोगों को देख रहे हैं, पहले उन लोगों के चेहरे को देखिए, उसके बाद ये देखिए कि यहाँ पर कितने भारी संख्या में जो पुलिस बल की तैनाती है वो की गई है। और अब खबर पर आई है, आज से एक सप्ताह पहले ये खबर आई थी कि SBI ने, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, हमारे देश के सबसे अमीर बैंक में से एक ने हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति अडानी के 12,770 करोड़ के कर्ज को माफ़ कर दिया था। जी हाँ, ये खबर एक सप्ताह पहले आई थी। और इस वक्त हम पटना के R ब्लॉक चौराहे पर हैं और यहाँ पर जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ये लोग पटना के टेम्पू संचालक हैं। ये वही लोग हैं जो आपको पटना में एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाते हैं। यदि आपको पटना में टेम्पू की ज़रूरत पड़ती है तो आप इन लोगों के टेम्पू पर बैठते हैं और पटना में एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। पटना में करीब 12,000 डीजल संचालित ऑटो वाले लोगों के लिए सरकार ने जो है एक नया फरमान जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक अब जितने भी डीजल से चलने वाले ऑटो हैं उनको 31 मार्च तक फाइनल डेट दिया गया था और 1 अप्रैल से डीजल से चलने वाले ऑटो को बैन कर दिया गया है। यानी कि जितने भी डीजल से चलने वाले ऑटो थे उन सभी ऑटो को अब 1 अप्रैल से अगर वो सड़क पर चलते हैं तो उनका पुलिस जो है चालान करती है और करीब 2500 या फिर 5,000 रुपये का चालान जो है सो पुलिस करती है। फिलहाल ये लोग सड़कों पर इसलिए हैं क्योंकि इनको 6 महीने का समय दिया गया था, लेकिन इनका कहना ये है कि 6 महीने का समय जो है वो इनके लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि 75 से 80 हज़ार रुपये का खर्च आता है। और फिलहाल जब हम लोग लॉकडाउन से अभी उभरे हैं, तमाम लोगों पर कर्ज भी था और ये लोग कर्ज को चुकाते हुए फिलहाल इनका कर्ज जो है उस कर्ज से भी ये लोग अभी तक नहीं उभर पाए हैं। लेकिन सरकार ने इन पर एक नया जो है सो बोझ डाल दिया है कि अब आप अपने डीजल से चलने वाले ऑटो को करीब 70 से 80 हज़ार रुपया लगाकर जो है CNG में कन्वर्ट करिए। लगातार जो है सो तमाम दिक्कतें हैं और दिक्कतों को लेकर ये लोग जो है सो सड़कों पर उतर गए हैं और भारी पुलिस बल की तैनाती भी इनको रोकने के लिए की गई है, क्योंकि ये लोग जो है सो नीतीश कुमार से मिलने के लिए जा रहे थे। आप लोग आज धरना दे रहे हैं सर, क्या मांग है? पहले तो मांग बता दीजिए। मांग है, जैसे मेरा डीजल ऑटो को प्रतिबंधित कर दिया गया है जी 1 अप्रैल से। हम लोग कहना चाह रहे हैं कि कम से कम 6 महीना और परमिशन दिया जाए, जिससे हमारा गाड़ी चला के हम उसको बाद में कन्वर्ट करा लेंगे CNG में। दूसरा है CNG पेट्रोल पंपों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि बहुत कम संख्या में CNG का पेट्रोल पंप, जिसके कारण हमको 5 से 6 घंटा अपना लाइन में लग के गैस भराना पड़ता है और 2-3 घंटा गाड़ी चलाते हैं। दूसरा है कि जिस गाड़ी का अभी CNG नया हम ले चुके हैं, लेकिन सरकार उसको परमिट नहीं दे रही है, तो आप उसको परमिट देने का काम करें, क्योंकि CNG है, प्रदूषण मुक्त गाड़ी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पे हम लोगों ने क्या नाम है सर आपका? रविंदर तिवारी। रविंदर जी, ये बताइए कि खाली ऑटो चलता है डीजल पे कि और भी गाड़ी डीजल पे चलता है? बहुत सारी गाड़ी बसें चलती हैं, पुलिस वाला गाड़ी भी उसी पे चलता है? जी, वो भी चलता है, लेकिन बसों को नहीं बंद करके केवल ऑटो को बंद किया गया है और उसमें 30 से 40 हज़ार रुपया फाइन लिया जा रहा है। अच्छा। जो गरीब आदमी देने में सक्षम नहीं है। आप बंद करिए, हम चाह रहे हैं कि पटना प्रदूषण मुक्त हो, लेकिन एक तरीके से हो, हमारा भी रोजी रोजगार चले और सरकार का भी काम हो जाए। तो CNG हम लोग उसको बना लेंगे, हमको 6 महीने का टाइम और दिया जाए, हम उसमें कन्वर्ट करा लेंगे CNG में। सब्सिडी हमारा बंद है। सरकार ने घोषणा किया था कि जो सब्सिडी देंगे, अगर CNG कन्वर्ट कराइएगा तो सब्सिडी सरकार दे नहीं रही है। जो लगवा लिए हैं छोटो महीना साल भर से दौड़ रहे हैं, आज तक 1 रुपया मिलने का काम नहीं हुआ सरकार के द्वारा। परमिट भी नहीं मिल रहा? परमिट भी नहीं मिल रहा। यानी कि अगर आप CNG में कन्वर्ट करवा भी लेते हैं तो आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। और उसके बाद सब्सिडी हमारा मानिए एक CNG डीजल में लगाने में 80 हज़ार रुपये का खर्चा आता है और सरकार बोली थी कि हम 40 हज़ार देंगे, लेकिन हम लगा भी ले रहे हैं कर्जा वर्जा लेके, तो सरकार सब्सिडी नहीं दे रही है। रविंदर जी, अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है, तमाम जो गरीब परिवार के लोग हैं वो कर्ज में डूबे हुए थे, आप लोग भी सड़क पर उतरे, अभी कर्ज उतार ही रहे होंगे, लेकिन एक जो है सो नया बोझ लाद दिया गया। जी, अभी तो हम लोग ढंग से खड़ा होना भी नहीं सीखे हैं। 2 साल माने कोरोना का जो मार पड़ा है, हम लोग अभी पुराना कर्ज भी नहीं दे पाए हैं। उसके बाद भी हम कर्ज लेके अभी CNG लगाने के लिए तैयार हैं। सरकार हमको 6 महीने का टाइम दे, हमको सब्सिडी जो वादा किया उसने वो दे, पेट्रोल CNG की संख्या बढ़ाए पेट्रोल पंपों की, ताकि आदमी आराम से ले सके और हम अपने परिवार को मान पोषण कर सकें। अभी आप लोग कहाँ जा रहे थे? अभी हम लोग मुख्यमंत्री का आए हैं घेराव करने के लिए, अभी प्रशासन रुके हुए हैं, हम लोग रुके हुए हैं। चलिए, तो तमाम जो है सो मांग है, ये लोग टेम्पू चालक संघ वाले हैं। मैंने आपको कहा कि जब आप पटना में आते हैं और पटना में अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो आप इन्हीं के टेम्पो पे बैठते हैं।
देखिए तमाम मांगे कि सीएनजी पंपों की संख्या बढ़ाकर गैस की किल्लत दूर किया जाए। सीएनजी का जो है सो कन्वर्जन के लिए तो कह दिया गया है, लेकिन बिहार में सीएनजी अगर पंप की संख्या देखें तो बहुत कम है। सीएनजी किट लगवाने के लिए या फिर सीएनजी ऑटो लेने पर मिलने वाली सब्सिडी चालू करो। इनका कहना है कि सरकार ने कहा था कि इनको 50% यानी कि 40,000 का सब्सिडी दिया जाएगा, लेकिन वो सब्सिडी भी जो है इनको नहीं दिया जा रहा है। दूसरा है कि सीएनजी ऑटो का शहरी परमिट चालू किया जाए। शहर में परमिट नहीं मिल रहा है आप लोग? नहीं, जो नई सीएनजी गाड़ी हम लोग ले रहे हैं उसका परमिट नहीं दिया जा रहा है। हम लोग बगैर परमिट का गाड़ी चला रहे हैं, पकड़ा रहे हैं तो 10,000 5,000 रुपया फाइन देकर गाड़ी छोड़ा पा रहे हैं, जबकि सरकार का ही महत्वाकांक्षी योजना है कि सीएनजी में कन्वर्ट किया जाए, उसके बाद भी उसको परमिट नहीं दे रहे हैं। यानी कि जितना बड़ा पकड़वाइएगा उतना बड़ा 10,000 का फाइन? 10,000 हमको फाइन देना पड़ेगा। चलिए, तो तमाम जो लोग हैं उनकी समस्याओं को आपने सुना और आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो है सो दुख का पहाड़ इनके ऊपर टूटा है, क्योंकि करीब 10 से 12,000 टेम्पो चालक हैं जो डीजल से चलने वाले ऑटो वाले हैं। लेकिन इन लोगों को जो है सो लगातार अब ये कह दिया गया है कि अब जो बिहार में डीजल से संचालित ऑटो हैं उन सभी ऑटो को बंद कर दिया जाए, इनको सीएनजी में कन्वर्ट करने का आदेश दिया गया है। फिलहाल 1 तारीख से जो है सो बिहार में पटना में सीएनजी के परिचालन को जो है सो हरी झंडी दिखा दी गई है और तमाम जो डीजल से चलने वाले गाड़ियां हैं उनको बंद करने का जो है सो आदेश सरकार ने दे दिया है। और इससे लगातार तमाम 10 से 15,000 जो लोग हैं, जो टेम्पो वाले हैं, उनके परिवार जो है लगातार प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए आज जो है सो ये लोग पटना पहुंचे थे और पटना में जो है सो मुख्यमंत्री साहब से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन देख सकते हैं किस तरीके से इनको रोक दिया गया है यहाँ पर आर ब्लॉक चौराहा के पास, और तमाम जो है सो पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि जो है सो ये लोग मुख्यमंत्री साहब तक पहुँच नहीं पाए। हालांकि फिलहाल जो इनकी मांगे हैं उन मांगों को अगर आप सुने तो करीब 10 से 12,000 परिवार, जैसा कि मैंने आपको कहा, कि प्रभावित हो रहे हैं। और सरकार को इनके बारे में इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि फिलहाल जो है सो अभी हाल ही में हम लॉकडाउन से उभरे हैं, तमाम लोगों पर जो है सो कर्ज है, और इस कर्ज के बीच में अगर सरकार इन गरीब लोगों पर, इन गरीब परिवारों पर अगर ये बोझ डाल देती है कि करीब 80,000 रुपया जो है सो लगाकर आप सीएनजी में कन्वर्ट करवाइए, तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की स्थिति कैसी हो गई है। आप सफर बिहार देख रहे थे, मेरा नाम अमन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।